नमस्कार दोस्तों, स्वदेशी शिक्षा में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है या फिर गर्भवती स्त्री होती है, तो बच्चा पैदा होने से पहले उसको टिटनेस वगैरह के टीके लगाए जाते हैं। तो क्या वो टीका लगाना ज़रूरी है? और बच्चा पैदा होने के बाद में भी उसको 7-8 प्रकार के जो टीके लगाए जाते हैं, पोलियो, खसरा वगैरह के, तो क्या वो टीके लगाना ज़रूरी है? यदि हम वो टीका नहीं लगाते, तो क्या बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ रहेगा या फिर नहीं? और यदि वो टीके हम लगवा लेते हैं, तो क्या उनसे कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकता है? तो देखो, इसके बारे में मैं जो बातें रखने जा रहा हूँ, यह बातें मेरी सुनी-सुनाई नहीं है। यह मैंने अपने ऊपर पहले प्रयोग किया है, उसके बाद में ये बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना? हो सकता है किसी दूसरे के ऊपर इसका कुछ अलग रिज़ल्ट मिले, तो बात अलग है। वैसे तो सबसे अच्छी तो यही है कि जो प्रकृति ने जो हमें बनाया, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कोई भी टीका नहीं है जो कि पूरी तरह से सुरक्षित हो। अभी आपने देखा होगा इस ट्रेंडिंग बीमारी में कि बताया गया था ये सुरक्षित, बाद में जब इसके साइड इफ़ेक्ट सामने आए तो सरकार भी पीछे हट गई। तो मतलब किसी भी टीके के साइड इफ़ेक्ट तो होते हैं। अब वह टीका चाहे छोटे बच्चे का हो या फिर हो बड़ों का। अब देखिए, मेरा जो बच्चा है वो लगभग 15-16 महीने का हो चुका है। तो मैंने उसको आज तक कोई भी टीका नहीं दिया है। और जो स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये मेरा बच्चा है। आज तक इसको कोई भी टीका नहीं लगा है और अभी तक इसको किसी भी प्रकार की एलोपैथी की दवाइयाँ नहीं दी गई है। एक बार थोड़ा-सा हो गया था, वो भी कब? जब मैं वहाँ पर मौजूद नहीं था, इसलिए पीछे से घरवालों ने थोड़ी गलती कर दी, जिसके कारण उसको कुछ दवाइयाँ देनी पड़ी। बाकी आज तक उसको किसी भी प्रकार की कोई भी एलोपैथिक गोली मैंने नहीं दी, है ना? और बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित है, कोई भी टीका आज तक मैंने उसको नहीं दिया है। यहाँ तक कि जैसे उसकी बच्चे जब पैदा होता है, उससे पहले गर्भवती स्त्री को टिटनेस वगैरह के टीके लगाया जाता है, तो वो भी मैंने नहीं लगवाए और फिर भी बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित है। तो जो नेचर ने हमें बनाया है, उससे सुरक्षित मतलब कुछ नहीं हो सकता। तो ये मैंने देखा है, और जितने हम टीके वगैरह ऐसा जो जितने कम लगवाएँगे, उतना ही बच्चा ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। तो ये मैंने देखा, और मैं तो आगे भविष्य में भी ऐसे किसी भी प्रकार का कोई भी टीका अपने बच्चे को नहीं लगवाऊँगा। और जैसे एक और भ्रांति रहती है लोगों में, वो टीके नहीं लगवाएँगे तो वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखो, हम करते क्या हैं, मान लो किसी बच्चे को कुछ हो गया, ठीक है ना? तो हम क्या कहेंगे बाद में, भई फलाने ने भई वो टीका फलाना वो नहीं किया था, इसके कारण ये हो गया। और यदि वो टीका लगवाने के बाद में यदि कुछ हो जाए, तब हो सकता है उस टीके की वजह से ही कुछ हुआ हो तो, लेकिन वो बातें हम वहाँ तक सोचते ही नहीं हैं कि इसके कारण भी कुछ हो सकता है ना? इनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट सामने आते हैं, आपने देखा होगा। तो सबसे अच्छा यही है कि जो कि नेचर ने जैसा पैदा किया है, जो दिया है, वही चीज़ें अपनी हैं। थोड़ा बहुत कभी बीमार-शिमार हो जाए, तो सबसे अच्छा है अपनी आयुर्वेदिक मेडिसिन। और आयुर्वेदिक में भी जो घर पर हैं, जो हमारी रसोई घर में मौजूद है, वही मेडिसिन बहुत है। बाहर आप कुछ भी मेडिसिन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ऐसे ही कोई छोटी-मोटी सर्दी, खाँसी, जुकाम होती है बस, उसमें कोई बाहर आपको जाने की, रसोई घर से बाहर जाने की ज़रूरत पड़ती नहीं। मैं तो अपने बच्चे को हमेशा वही अदरक वगैरह, शहद वगैरह, हल्दी वगैरह, गिलोय वगैरह, काली मिर्च, तुलसी वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं तो उनको देता रहता हूँ जब भी कोई छोटा-मोटा होता है। होम्योपैथी की कोई बुखार में कोई छोटी-मोटी औषधि, बेलाडोना वगैरह होती है, वो सॉरी एकोनाइट होती है, तो वो जैसे ठंड लगने पर बुखार में दी जाती है, तो वो वगैरह दे देते हैं, ठीक है। तो मतलब पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि यदि नेचर के साथ रहकर यदि हम चलेंगे, तो हम भी पूरी तरह से स्वस्थ होंगे और आपका बच्चा भी पूरी तरह से स्वस्थ होगा। किसी भी चीज़ों की उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पूरी तरह से आप
खुशहाल जीवन जी सकते हैं। दोस्तों ऐसा कोई भी आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक बने रहेगा हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।